तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रैक्टर का डिफरेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है। अब ये तो होगी असेंबली। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो ट्रैक्टर सीधा चलेगा, पावर आएगी, यहाँ से क्रॉन व्हील घूमेगा, तो इसका आउटपुट हमको हाफ शाफ्ट में मिलेगा। यहाँ पे ये भी घूमेगी। अब इस ये ठीक है, ऐसे घूम रहा है। अब ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। ये घुमा, अब इससे सीधे दो शाफ्ट जुड़ी हुई है, हाफ शाफ्ट जुड़ी हुई है। ये शाफ्ट कैसे घूमेंगे भाई, इसी के पैरेलल घूमेगा ना। ये ऐसे घूमेगा तो ये भी ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज। सामने से देखिएगा क्लॉकवाइज, ट्रैक्टर आगे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्लॉकवाइज घूमेगा जब ट्रैक्टर आपका सीधा चल रहा होता है, ठीक। जब ट्रैक्टर सीधा चलेगा तो इंटरनली जितनी हमने असेंबली देखी स्टार गेट की, वो असेंबली घूम नहीं रही है अपने एक्सिस पे, वो सिर्फ असेंबली के साथ जुड़ी हुई है। अभी उसके अंदर कोई मोशन नहीं है, ओनली पूरी असेंबली के साथ में घूम रहा है। तो ये घूम रहा है, इसके पैरेलल ये दोनों शाफ्ट लेग होती है, उसी डायरेक्शन में घूमेगी तो पावर आएगी सीधी और 90 डिग्री में दोनों पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब इधर से बुल गियर लगे, बुल गियर के बाद शाफ्ट लगी हुई है, घूमते रहेंगे ऐसे, ठीक है। जब ट्रैक्टर सीधा चल रहा होता है, ठीक। जब हमें टर्न करना रहता है तो टर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टीयरिंग घुमाएंगे। तो स्टीयरिंग घुमानी पड़ेगी, बिना स्टीयरिंग घुमाए टर्न नहीं होगा। तो मान लीजिए हमने राइट टर्न किया, जैसे राइट टर्न किया तो आगे वाले को ये स्टीयरिंग लगी हुई है तो थोड़ा सा ऐसा घूमेगा, ठीक है। अब जैसे उसने एंगुलर मोशन लिया, थोड़ा सा घुमा, तो ये वाला जो पहिया है ये थोड़ा सा घूमेगा, ये पीछे वाला। जब ट्रैक्टर टायर सीधा चलता है तो ओनली उसके टो कॉन्टेक्ट में रहता है, बहुत मिनिमम से एरिया कॉन्टेक्ट में रहता है। जैसे थोड़ा सा तिरछा हुआ तो कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ेगा जमीन से। अगर सिंपल सी बात है, कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ेगा तो रिस्ट्रिक्शन पैदा होगा वहां पे। और जब टायर रुकेगा तो टायर के बाद में शाफ्ट रुकेगी, और शाफ्ट के बाद में हमारा आगे क्या रुकेगी, सन गियर रुकेगा। डायरेक्ट कनेक्शन सन गियर से है। अब ये सन गियर रुका, अब पावर तो कंटिन्यू आ ही रही है, ये तो घूम ही रहा है, ये तो पावर दे रहा है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब जैसे ये सन गियर रुका, इसके आगे चला स्टार गियर लगी हुई है, अब वो स्टार गियर घूमना शुरू कर देगा अपने एक्सिस पे। अब घूमने के लिए मैंने इसको रोक लिया, अब ये घूमेंगे अपने एक्सिस पे, तो इसका आउटपुट किसको मिलेगा, लेफ्ट वाले सन गियर को मिलेगा, तो उसकी स्पीड दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यही काम करता है डिफरेंशियल। उस समय स्टार गियर एक्सिस पे घूमेंगे और उसके आगे हम उसका आउटपुट अपोजिट डायरेक्शन वाले को मिलेगा, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ट्रैक्टर मुड़ जाएगा। जैसे ट्रैक्टर मुड़ा, स्टीयरिंग सीधी कर लेंगे हम लोग।